हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, करंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये भी चेक करेंगे और इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं ये भी देखेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, कोई और नंबर मैंने शेयर नहीं किया है। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। अभी कुछ घंटों पहले मेरे यूअर्स के पार्टनर अपने दोस्तों से मेरे यूअर्स के बारे में क्या बातें कर रहे थे, या अपने दोस्तों से मेरे यूअर्स के बारे में क्या बातें कर रहे थे। ओके, एडवेंचर, रिबेल, ट्रस्ट, चेंज, क्रिएटिविटी। ये इस वक्त मेरे यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं करंट में, ये मेरे यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनिंग, सेपरेशन। ये इस वक्त मेरे यूअर्स से बात क्या करना चाहेंगे। अगर ये इस वक्त मेरे यूअर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। आपके पर्सन करंट में आपसे क्या बात करना चाहते हैं। मेरे यूवर्स के लिए ऐसी एनर्जीज में एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए। इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस या आपके लिए एंजल गाइडेंस है, हम एंड में देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ से भी एक कार्ड निकाल कर रख देते हैं एंजल गाइडेंस के लिए। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या हो सकता है, ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो एंजल गाइडेंस यहाँ पे आए हैं। तो आपके पर्सन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमीन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर 1, 3, 4, 15, 10 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन अभी कुछ घंटों पहले अपने दोस्तों के सामने बहुत ज्यादा टूटे हुए हार्ट के साथ, बहुत नाराज और जो कि आंखों में पानी है, इमोशनल बहुत ज्यादा है। इस तरह से ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन अपने दोस्तों को कह रहे थे कि पता नहीं क्यों ये आपका ट्रस्ट जीतने में क्यों इतना नाकाम हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, जिस वजह से ये पर्सन की जिंदगी में बहुत ज्यादा नुकसान को फेस करना पड़ रहा है। ये अपने दोस्तों को कहते हैं कि मेरी गलती थी, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा, मुझे क्या पता था कि वो इतना टूट जाएगी और इतनी सच्चे दिल से मेरे लिए इतना गलत सलत बद्दुआएं देगी। उसकी आह निकली जो मेरी जिंदगी को लग चुकी और मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, किसी के भी साथ मेरी अब कुछ भी नहीं जमती। इवन मेरा फाइनेंस भी बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, कर्जे चढ़ रहे मेरी जिंदगी में, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा करियर बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है और मुझे पता है कि उसी की वजह से है क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा है, एक अनकंडीशनल लव तोड़ा है उसको, एक 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 भोला भाला दिल तोड़ा है जो बहुत रोता है मेरे लिए। मैं शायद ही अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा, नहीं पता क्या कर सकता हूँ उसके लिए। जो है मुझे जो करना पड़े, भगवान मुझे जो पनिशमेंट दे, मैं भुगत रहा हूँ। मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया और उसके बिना जीना तो मुश्किल है, शायद ही मरना आसान है मेरे लिए। समझ में ही नहीं आता मैं उसको कैसे ट्रस्ट दिलाऊं। मैं ऐसा क्या करूं कि इस रिश्ते में मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, मेरा प्यार वापस आ जाए। इसके लिए नहीं कि मेरी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जीज है और सब कुछ डिस्टर्ब है, बिखर चुका है, लेकिन इसलिए कि मैंने जो बुरा किया उसके साथ, एटलीस्ट मैं उसकी माफी मांगकर उसके साथ सब कुछ अच्छा कर पाऊं, उसे वो खुशी दे सकूं जो उसके हिस्से में थी लेकिन मैंने उसे नहीं दी। मैंने उसको बहुत रुलाया है, मैंने अपने फायदे के लिए उसका दिल तोड़ा है। वो आज भी मेरे लिए रोती है, मुझे पता है वो मेरे बिना जी ही नहीं सकती। मैंने उसके साथ गलत किया है और मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी खुशी छीनने की सजा भगवान मुझे आज भी दे रहा है और जिंदगी भर मुझे मिलेगी। पता नहीं मुझे क्यों इस तरह से इतना एटीट्यूड है, जो कि एटीट्यूड उसमें होना चाहिए लेकिन मुझ में ही है। मैं झुक ही नहीं सकता किसी के सामने। इवन मैंने अपने माँ बाप से कभी इवन मैं अपने माँ बाप के सामने भी कभी नहीं झुका। मैंने हमेशा अपने मर्जी की करी है, जबकि गलती मेरी भी हो फिर भी अपनी मर्जी की करता हूँ। आज जब मेरे हालात इतने खराब है और मेरा इतना दिल कर रहा है उससे मिलने का, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने झुकना नहीं चाहता
क्योंकि मैंने की थी कोशिश उसको अपनाने की, उसको जो कि समझाने की, जो मैंने उसके साथ किया है मुझे पता है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपनाने की कोशिश करी थी, उसने मुझे नहीं अपनाया, उसने मुझे ठुकरा दिया। वो कह रही कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है, अब ना तो मेरे प्यार पे भरोसा करती है, ना तो मेरे बातों पे भरोसा करती है, और ना ही अब वो मेरी शक्ल देखना चाहती है। और किस मुंह से मैं उसके पास जाऊं? जो मेरे लिए मरता है मैं उसी की कदर नहीं करता, और जो मुझे इरिटेट करता है, तकलीफ देता है, मैं उसी के पीछे भागता हूँ। क्यों मैं अपना ही फायदे के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ, और क्यों मैं प्यार के बारे में नहीं सोचता? लेकिन बस अब बहुत हो गया, उसने मेरा पूरा ईगो तोड़ दिया है। मैंने बहुत रोका है अपने आप को, बहुत कोशिश करी है खुद को संभालने की, उसके बिना जीने की, लेकिन नहीं, मैं तो मर रहा हूँ। और मरने से बेटर है कि अभी जाकर मैं उसके सामने सरेंडर कर दूं, उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगू। मेरे पछतावे के आंसू अगर उसे दिख जाए तो शायद वो मुझे माफ कर दे, शायद उसके दिल को ठंडक मिल जाए अगर मैं उसके सामने सरेंडर करूं। मुझे रियलाइज हो चुका है कि उसका प्यार मेरे लिए क्या है। अगर एक बार मैं उसको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊं तो मैं इस एनर्जी से निकल पाऊंगा, तो शायद मैं जीने की कोशिश कर पाऊंगा। लेकिन आज मेरे अंदर बिल्कुल भी होप्स नहीं है कि मैं जी भी सकूं। बहुत बहुत पछतावा हो रहा है मुझे, उसे छोड़कर, अपने प्यार को छोड़कर एक ऐसे रिश्ते में मैं जा चुका हूँ जहां से मैं पीछे मुड़कर देख भी नहीं पा रहा। उसे ये यकीन भी नहीं दिला पा रहा कि हाँ मैंने सच में उसी से प्यार किया था। क्यों वो यकीन करेगी मेरी बातों का? मैंने ऐसा किया क्या है? अगर मैं सच में उससे प्यार करता तो मैं क्यों किसी और के पास जाता, किसी और से शादी करता, उसको इतना डांटता, मारता, उसको मेरी जिंदगी से निकाल कर फेंक देता? कोई भी यही सोचेगा, और वो भी यही सोच रही है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो। भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान वो मुझे माफ कर दे। मैंने जो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिया था, जिसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ, लेकिन भगवान उसे थोड़ा सा हिम्मत दे दे, थोड़ी सी हिम्मत दे दे कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे मेरे बिना। शायद वो रह भी रही होगी, क्योंकि कौन ही मेरे जैसे पर्सन के लिए मरेगा? जिसने ऐसे रिश्ते को लात मार दी है, कौन रोएगा उसके लिए? लगता है कि शायद अब वो भी जा चुके हैं मुझे छोड़कर। मेरा मरना तय है, मैं नहीं जी पाऊंगा। अगर सच में वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आती है तो मैं अब नहीं जी पाऊंगा। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं बहुत बीमार हूँ, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, इवन मैं खाना पीना भी नहीं खाता। जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें पहले से ही थी, और अब ये जो कि अपने आप को मैंने प्रूव कर दिया है कि मैं सच में, भगवान जो मेरे साथ गलत कर रहा है, जो भगवान मुझे तकलीफें दे रहा है, जो मेरी परीक्षा ली जा रही है, मैं इसी लायक हूँ, और मेरे साथ यही होना चाहिए। जब मेरे साथ इस तरह से सब कुछ बुरा होता जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, बिखर जाएगी, और जब वो उसे दिखाई देगा तब हो सकता है कि उसके दिल को सुकून मिले। आसानी से माफ नहीं करने वाली वो, मुझे पता है। आपके पर्सन अभी कुछ घंटों पहले अपने दोस्तों से यही कह रहे थे, ठीक है? रिग्रेट है इनको आपको, रिग्रेट है इनको आपको ठुकराने का, और जो कि किसी और रिश्ते में जाने का। कुछ भी अच्छा नहीं है इस पर्सन की लाइफ में आपके बिना, ठीक है? या आपके साथ जीना चाहते, फिर से एक और चांस चाहते इस रिश्ते में, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको ऐसा चांस कभी दोगे ही नहीं, इवन आप इनको कभी माफ करोगे ही नहीं। इस तरह से आपके पर्सन अभी कुछ घंटों पहले अपने दोस्तों से कह रहे थे। अगर करंट फीलिंग्स की बात करूं आपके लिए, ये जिस भी पिंजरे में अटके हुए वो चाह रहे इस पिंजरे से निकलना और आपको अपनाना, जो कि आपको इस एनर्जी में भी फील हुआ होगा कि ये अपने दोस्तों से यही शिकायत कर रहे हैं कि इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज करके अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी है, और अब उस पिंजरे से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। काश ये इतने लालची ना होते तो आज यहाँ से इजीली निकल जाते। करंट में जैसे मैंने बोला, इनको लग रहा है कि इस पिंजरे से निकलकर अगर ये बाहर आते भी है तो आप इनका स्वीकार नहीं करोगे। इनको ये फील होता है कि आप कभी भी इनका स्वीकार नहीं करोगे, एक धोखेबाज को आप कभी माफ नहीं करोगे। इस वजह से इस पर्सन ने जो कि डिसाइड करके रखा है, ठीक है, कंडीशनिंग, ये अपनी कंडीशन पर इस रिश्ते में आएंगे, कुछ कंडीशन आपके सामने रखना चाहेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप सामने से फिर से, मतलब कि आप पहले से हमेशा से झुकते आए हो, और इस बार भी इतनी गलती होने के बावजूद और इस पर्सन को रियलाइजेशन होने के बावजूद भी ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। और इसका मेन रीजन है कि आप सामने से अगर बात करो तो ये इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे। इस रिश्ते को बैलेंस करना तभी पॉसिबल है जब ये पर्सन की कंडीशंस आप मानोगे।
और ये कंडीशंस तभी रख सकते हैं जब आप सामने से एफर्ट्स लगाओगे। इस तरह से आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके बिना मर रहे हैं, इनका दम घुट रहा है जहां पर भी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और जब से आप इस पर्सन की जिंदगी में नहीं हो, जब से आप दोनों में नो कांटेक्ट बना है, ये पर्सन पल पल घुट रहे, पल पल मर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको बताते नहीं है, इच्छा बहुत है इस रिश्ते में फिर से जल्दी से रियूनियन हो जाए, बार बार इनका दिल करता है, इस वक्त भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने एक्शन को, अपने डिसीजन को बार बार चेंज करते हैं। करंट में इनको डिसीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी ये कभी वो, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, कभी किसी को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स रहेंगी, और कभी उसी पर्सन को लेकर बहुत अच्छे बातें करेंगे। करंट में आपके पर्सन की मेंटालिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आप देख पाओगे। सुसाइड करने का दिल करना, अकेलेपन में बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखना। अगर ऑफिस जाने वाले पर्सन भी है तो बस अपने काम से काम रखना, और किसी से भी हंस के बात भी नहीं करना। इस तरह से आपके पर्सन करंट में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। और इस एनर्जी से निकलना तभी पॉसिबल है जब आप इनको मिलो, और आप इनको तभी मिल सकते हो, मतलब कि आप दोनों इस रिश्ते में तभी आ सकते हो जब ये रिश्ता आपके पर्सन जैसे बोलेंगे वैसे चलेगा। इनकी बात आपको माननी होगी अगर इस रिश्ते में आपको जाना है फिर से तो, ठीक है। और इनको पता है कि आप इनकी बात नहीं मानोगे, आप कभी भी थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते में मैनेज करने के लिए रेडी ही नहीं होने वाले, आपके पर्सन को अच्छे से पता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, तो ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ये आपको कह रहे हैं। आप ये मत समझो कि ये पर्सन भूल गए आपको, बिल्कुल भी नहीं। इनकी नजर आपके ऊपर है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज दे रहे हैं, आपकी जिंदगी की हर एक खबर ये पर्सन रखते हैं, और ये आपके साथ ये ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी ब्लैकिश एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, इसे छोड़कर ये पर्सन अब आपकी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं इस रिश्ते में चेंज के लिए। एफर्ट्स के साथ ये पर्सन बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। करंट में कह रहे कि भले अभी नहीं, अभी थोड़ी सी तकलीफ है और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब वो टाइम दूर नहीं जब ये पर्सन आपके लिए बहुत दिल से एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। आपको खुश करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में सब कुछ अंधेरा कर दिया है, आपके पर्सन आपकी जिंदगी में फिर से उजाला लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस में आया है कि आप इस पर्सन को, अगर आप भी स्टॉक करते हो ना इस पर्सन को, तो पहले स्टॉक करना बंद करो। इनके जिंदगी में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, फैमिली को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अपने फैमिली के साथ खुश नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनकी जिद कंप्लीट करना, वो जैसे बोल रहे वैसे उनको संभालना। वो अगर चाह रहे कि इनको घर से बाहर निकलना है, घूमना है, फिरना है, तो उनकी हर एक जरूरतें कंप्लीट करना, ठीक है। तो अगर आपको खुश दिखाई दे रहे हैं ना, अपने फैमिली वालों के साथ जा रहे हैं कहीं पे और ये सब कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, या तो आपको आपका कोई दोस्त आके बता रहा है कि वो तो उसकी लाइफ में खुश है, तू ही पागलों की जैसे उसका वेट कर रही है, ये सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है ना, तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से स्टॉकिंग एनर्जीज देना बंद करो। नहीं तो आप इसी तरह से उनको देखते रहोगे, आपके अंदर जेलसी बढ़ती जाएगी, आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे और आप अपनी ही नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ा लोगे, ठीक है। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। करंट में जियो, ये पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कल क्या किया था, 2 दिन पहले क्या किया था, आज सुबह क्या किया था, ये मत सोचो। करंट एनर्जीज में प्रेजेंट में भरोसा करो, जो मैंने बोला है इस बात पे भरोसा करो, और एफर्मेशंस अपने दिमाग में चलाओ, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में जीते हो, करंट सिचुएशन को स्वीकार करते हो, क्योंकि आपके इस रिश्ते में टाइम आ चुका है, इस रिश्ते का ओल्ड पैटर्न एंड होने वाला है, न्यू पैटर्न इस रिश्ते का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब ओल्ड साइकिल्स खत्म हो रही है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। करंट में आपको इस बात पे भरोसा करना है कि ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, सामने से बात करेंगे आपसे, सामने से इस रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, क्योंकि चाहे जो हो जाए दुनिया में कहीं पे भी जाए, इनकी विश कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती अगर आप इनके पास नहीं हो। इस तरह से आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो ये सही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।